हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल हिंदी न्यूज। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे सटीक सर्वे निकलकर सामने आ चुका है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक दल लोकसभा की तैयारियां पूर्ण करने के लिए जुट चुके हैं। लगातार दोस्तों भारतीय राजनीतिक में उथल पुथल भी मची हुई है। लगातार दोस्तों नेता का पाला बदलना भी जारी है। दोस्तों, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच दोस्तों लोकसभा का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम लेकर आ चुके हैं। बहुत ही नजदीक है लोकसभा चुनाव। इसी बीच ये ताजा सर्वे ओपिनियन पोल लेकर हम पहुंच चुके हैं। इस ओपिनियन पोल में जानेंगे दोस्तों कौन बनेगा देश का नया प्रधानमंत्री और किसकी होगी सरकार। बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में कितनी सीटें जाने की संभावना है और कांग्रेस यानी इंडिया महागठबंधन कितनी सीटें लेती हुई नजर आ रही है। वे अन्य के खाते में कितनी सीट जा सकती हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं, जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए आंकड़ा 275 सीटों का माना जाता है। जिस पार्टी की सरकार बननी है उसी पार्टी को 272 या उससे अधिक सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास अधिक सीटें होंगी वही पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाएगी और वही पार्टी देश को नया प्रधानमंत्री दे सकती है। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन सी पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है और कौन सी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पिछड़ी हुई नजर आ रही है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि दोस्तों देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 20 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 5, कांग्रेस यानी इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की तो अन्य दलों के खाते में भी 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन वे अन्य दल दोनों बराबर की टक्कर बनाए हुए हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। और यदि हम बात करें अन्य दलों की तो अन्य दलों के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी व इंडिया को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि अन्य को यहाँ पर फायदा होता नजर आ रहा है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों अभी तक हम 73 लोकसभा सीटों का सर्वे देख चुके हैं, जिसमें एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 28 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं, जबकि कांग्रेस यानी महागठबंधन के खाते में 19 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यदि वही बात करें हम अन्य दलों की तो अन्य दलों के खाते में भी 26 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगला राज्य आता है केरल। केरल राज्य में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 16 वे अन्य दलों के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी की लुटिया डूबती नजर आ रही है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर काफी फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं, जबकि अन्य दलों के खाते में भी 10 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर अन्य को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि बीजेपी व इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों 543 लोकसभा सीटों में से 114 सीटों का सर्वे देख चुके हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 33 वे इंडिया महागठबंधन के खाते में 41 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। वे अन्य दलों के खाते में भी 40 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ अगला राज्य आता है गुजरात। वैसे तो गुजरात को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन आप ओपिनियन पोल को देखिए और आपको पता चल जाएगा। गुजरात की 26 लोकसभा सीटों में से एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 20
जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें हिमाचल राज्य की, हिमाचल राज्य में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 3, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें गोवा राज्य की, गोवा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में जाती दिख रही हैं, जबकि इंडिया महागठबंधन का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की, त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 2, जबकि इंडिया महागठबंधन का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ पर भी इंडिया महागठबंधन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सच कहे तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मणिपुर राज्य की, मणिपुर राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें मेघालय राज्य की, मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। मेघालय राज्य की 2 लोकसभा सीटों में से बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें कर्नाटक राज्य की, कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 13, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि इंडिया महागठबंधन को यहाँ पर फायदा होता नजर आ रहा है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश राज्य की, उत्तर प्रदेश राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में 45, कांग्रेस यानी इंडिया महागठबंधन के खाते में 35 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें असम राज्य की, असम राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 12, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। यहाँ पर बीजेपी को काफी फायदा होता नजर आ रहा है, जबकि इंडिया महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 5 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। वे अन्य दलों के खाते में भी 4 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, कुल 502 सीटों का ताजा सर्वे देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी के खाते में 196, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 233, वे अन्य के खाते में 73 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। चलिए दोस्तों, अगला राज्य आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट एनडीए अर्थात बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें दादर नागर हवेली की, दादर नागर हवेली में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 लोकसभा सीट जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें लद्दाख की, लद्दाख राज्य में लोकसभा की कुल 1 सीट है। लद्दाख राज्य की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सच कहें तो यहाँ पर इंडिया महागठबंधन की लुटिया डूबती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें पंडुचेरी की, पंडुचेरी में लोकसभा की कुल 1 सीट है। पंडुचेरी की 1 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें लक्षद्वीप की, लक्षद्वीप में लोकसभा की कुल 1 सीट है। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है, जबकि लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में लोकसभा की कुल 1 सीट है। चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट
इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। चलिए इसी के साथ यदि हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा की कुल 1 सीट है। यहाँ पर इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। यहाँ पर बीजेपी का खाता खुलने की कोई संभावना नहीं है। ऊपर देखिए दोस्तों, तमाम 543 सीटों का ताजा ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी एनडीए अर्थात के खाते में 244, जबकि इंडिया महागठबंधन के खाते में 245, वे अन्य के खाते में 74 लोकसभा सीट जाती दिख रही हैं। बहुत ही चौंकाने वाला सर्वे सामने निकल कर के आया है। किसी भी पार्टी के नेता को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ पार्टियां हैं जो अपने अपने पाले में मजबूती बनाए हुए हैं और 2024 में अहम भूमिका निभा सकती हैं। कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।